दोस्तों वेलकम बैक। मैं हूं आपका क्रिप्टो दादा। आज का लेसन मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि आज हम समझेंगे ब्लॉकचेन। बहुत इंपॉर्टेंट है वो टेक्नोलॉजी जिसके बिना क्रिप्टो करेंसी का कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं होगा। अब मैं जानता हूं ये नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं। ब्लॉकचेन, ब्लॉक चेन साउंड्स वेरी टेक्निकल, लेकिन मैं आपको एक ऐसी कहानी से समझाऊंगा जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। द ओल्ड वे, रजिस्टर प्रॉब्लम। सोच लो, आपके मोहल्ले में एक दुकान है, उसके पास एक रजिस्टर है। जब भी कोई क्रेडिट पर सामान लेता है, दुकानदार उस रजिस्टर में लिखता है रजन ने 500 रुपये का सामान लिया, सुनीता ने 200 रुपये का सामान लिया, और ऐसी एंट्रीज होती रहती है। अब क्या प्रॉब्लम है इसमें? यह रजिस्टर सिर्फ एक जगह है, एक अकेले दुकानदार के पास। अगर वो दुकानदार चाहे तो कोई भी एंट्री बदल सकता है, डिलीट कर सकता है, ये रजिस्टर ही जला जा सकता है, सब खत्म। अब सोचो अगर बैंक भी वही करे, बैंक्स का भी एक सेंट्रल रजिस्टर होता है, सेवरल पे स्टोर, सर्वर पे स्टोर, अगर वो भी हैक हो जाए या बैंक करप्ट हो जाए और आपकी एंट्री बदल दे, अब क्या होगा? या एक रियल प्रॉब्लम है, ये एक रियल प्रॉब्लम है और ब्लॉकचेन इसका जवाब है। सो व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन का मतलब समझो, दो वर्ड से, ब्लॉक और चेन। एक ब्लॉक एक कंटेनर है जिसमें कुछ ट्रांजैक्शन स्टोर्स होते हैं, जैसे राहुल ने प्रिया को 0.1 बिटकॉइन भेजा और 200 और ट्रांजैक्शंस, ये सब एक ब्लॉक में पैक होते हैं। अब ये ब्लॉक जब भर जाता है, इसे एक यूनिक कोड दिया जाता है। इस कोड को कहते हैं हैश। ये हैश उस ब्लॉक का फिंगरप्रिंट है, बिल्कुल यूनिक। दुनिया में कोई और ब्लॉक का ऐसा हैश नहीं होता, समझे? और ये न्यू ब्लॉक अपने साथ पिछले ब्लॉक का भी हैश रखता है, मतलब ये ब्लॉक कनेक्टेड है पिछले ब्लॉक से, एक चेन बन जाती है। अब ये चेन सिर्फ एक जगह नहीं है, ये हजारों लाखों कंप्यूटर्स पर एक साथ स्टोर है। एक कंप्यूटर्स को नोड कहते हैं, दुनिया भर में नोड्स है। तो अगर मैं किसी एक नोड पर जाके डेटा चेंज करने की कोशिश करूं, बाकी सारे नोड्स तुरंत बोलते हैं नहीं, ये गलत है, ये मेरे टेम्पर्ड कॉपी रिजेक्ट हो जाती है। कोई भी एक अकेला इंसान या कंपनी ब्लॉकचेन को हैक नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए उन्हें 51% से ज़्यादा सारे नोड्स को एक साथ हैक करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है? वो है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइज का मतलब एक सेंटर है, एक बॉस, जैसे बैंक, जैसे गवर्नमेंट, एक जगह से सारी पावर। डिसेंट्रलाइज का मतलब कोई सेंटर नहीं, कोई बॉस नहीं, पावर सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सोचो, व्हाट्सएप सेंट्रलाइज, व्हाट्सएप बंद कर दो सर्वर, या सर्वर बंद कर दे, आपके मैसेज नहीं भेज सकते। मेटा का सर्वर डाउन होता है, बहुत टाइम हुआ है, आप स्टक हो जाते हो, आप सोचते हो क्या हो गया। अब सोचो बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, दुनिया में 15,000 से ज़्यादा नोड्स जो बिटकॉइन को रन करते हैं, कोई एक बंदा या एक कंपनी इन्हें सब ऑफ नहीं कर सकता। इसीलिए बिटकॉइन कभी बंद नहीं हो सकता। कोई एक अटैक करे, बाकी सब काम करते रहेंगे। यही बिटकॉइन की सबसे बड़ी ताकत है कि ये ऐसे ही बंद नहीं हो सकता। अभी देखते हैं इम्यूटेबिलिटी। ब्लॉकचेन की एक और खासियत है इम्यूटेबिलिटी, मतलब जो है हो गया हो गया, चेंज नहीं हो सकता। जब आपका ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड हो जाता है ना, वो परमानेंट है, कोई डिलीट नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, फॉर एवर एंड एवर। ये गुड थिंग भी है और रिस्पॉन्सिबल चीज़ भी। गुड इसीलिए कि कोई आपको चीट नहीं कर सकता ट्रांजैक्शंस के साथ। रिस्पॉन्सिबल इसीलिए कि आप भी गलत ट्रांजैक्शंस नहीं अंडू कर सकते, जो हो गया वो हो गया। तो हमेशा डबल चेक करें, तो इसे बोलते हैं इमिटेबिलिटी। द गूगल डॉक्स एनालॉजी, द गूगल डॉक्स एनालॉजी। चलो एक लास्ट एनालॉजी से सील करते हैं ये कॉन्सेप्ट। सोचो, गूगल डॉक एक डॉक्यूमेंट जो पूरी दुनिया देख सकती है, कोई भी, एनी टाइम, ट्रांसपेरेंटली। अब सोचो ये डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली अपडेट होता है जब भी कोई ट्रांजैक्शंस होती है, और थाउजेंड्स लोग इस डॉक्यूमेंट की कॉपी अपने पास रखते हैं। अगर मैं अपनी कॉपी चेंज करूँ, बाकी सबकी कॉपी से मैच नहीं होगा और मेरी कॉपी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। यही ब्लॉकचेन है, अ पब्लिक, ट्रांसपेरेंट, टेम्पर प्रूफ, डिसेंट्रलाइज गूगल डॉक फॉर मनी ट्रांजैक्शंस। क्या आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया?
मैं कॉन्फिडेंट हूँ आया होगा, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। बराबर। आज आपने सीखा ट्रेडिशनल रजिस्टर की प्रॉब्लम, सेंट्रलाइज और वल्नरेबल। ब्लॉक क्या होता है? ट्रांजैक्शंस का कंटेनर विथ यूनिक हैश। चेन क्या है? ब्लॉक्स कनेक्टेड टू ईच अदर परमानेंटली। डिसेंट्रलाइजेशन, कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं। इम्यूटेबिलिटी, जो रिकॉर्ड हुआ है वो फॉरएवर है। नाउ अगले लेसन में हम देखेंगे बिटकॉइन सिर्फ एक कॉइन है क्रिप्टो की दुनिया में, और भी हज़ारों कॉइन्स हैं। कौन से हैं, कौन से काम के हैं, कौन से दूर रहना चाहिए, सब अगले बार। तो अभी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में बताओ ब्लॉकचेन समझ आया या नहीं। एक वर्ड में, मैं पर्सनली रीड करता हूँ सब कमेंट्स। क्रिप्टो दादा के साथ सीखते रहो।